चलेंगे। आजकल लॉकडाउन की वजह से आप लोग कहीं तीर्थ यात्रा के लिए भी नहीं निकल पाते होंगे, इसलिए घर बैठे आपको एक एक तीर्थ का दर्शन करना है और आपने जो सामग्री रखी होगी, चाहे नारियल, गोला, बादाम, फल, फूल, वरना सबके घर में चावल तो रहते ही हैं। चावल बादाम से 16 अर्घ चढ़ाइएगा, क्योंकि 24 तीर्थंकर भगवंतों की 16 जन्मभूमियाँ हैं बंधुओं। जैसे अयोध्या में 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया, वाराणसी में 2 तीर्थंकर, मिथिला नगरी में 2 तीर्थंकर, ऐसे करके 24 भगवान की 16 जन्मभूमियाँ हैं। उनका विधान भी बना है। विधान आप जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से प्राप्त कर लीजिएगा। यहाँ तो आज हम 16 तीर्थंकरों की जन्मभूमियों की यात्रा आपको करा रहे हैं और उन जन्मभूमियों की यात्रा करते करते आप एक एक अर्घ्य चढ़ाइएगा। चलो सब मिल यात्रा कर लो, चलो सब मिल यात्रा कर लो, तीर्थ यात्रा का फल भर लो। 24 तीर्थंकर की 16 जन्मभूमि नम लो, चलो सब मिल यात्रा कर लो। ऋषभ अजित अभिनंदन सुमति हरु अनंत जिनवर, नगरी अयोध्या में जन्मे जो तीरथ है शाश्वत, अयोध्या को वंदन कर लो। ऋषभ देव की जन्मभूमि का रूप नया लख लो, चलो सब मिल यात्रा कर लो, चलो सब मिल यात्रा कर लो। बंधुओं, शाश्वत तीर्थ अयोध्या, जहाँ अनादिकाल से अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया, उनके कल्याणक हुए, वहीं पर इस हुंडाव सर्पणी काल में वर्तमान में 24 तीर्थंकरों में से केवल 5 तीर्थंकरों के जन्म हुए। ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ भगवान, उनके साथ भरत, बाहुबली, ब्राह्मी, सुंदरी आदि कन्याएं और सब जन्मे। रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जहाँ जन्मे, ऐसे ही पावन तीर्थ हस्तिनापुर के अयोध्या के लिए, जिसे शाश्वत तीर्थ कहते हैं, वहाँ के लिए अर्घ चढ़ाइए। वहाँ बहुत सुंदर जीर्णोद्धार विकास हुआ है पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी के कारण, और भक्तों ने पूज्य माता जी के निमित्त को पाकर स्वामी रविंद्र कीर्ति जी की प्रेरणा से उनके निर्देशन में एक एक टोंक का जीर्णोद्धार विकास करके सुंदर प्रतिमाएं वहाँ विराजमान की हैं। ऐसे शाश्वत तीर्थ अयोध्या की कितने सुंदर आपको दर्शन हो रहे हैं। अर्घ चढ़ाइएगा। जो नगरी अयोध्या तीर्थंकर की शाश्वत जन्मभूमि मानी, इस युग के 5 जिनेश्वर के जन्म से वह पावन मानी, सबके कल्याणक से पवित्र साकेतपुरी का अर्चन है। यह अर्घ्य समर्पण करके तीर्थ व तीर्थंकर को वंदन है। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, अनंतनाथ आदि 5 तीर्थंकर कल्याणक पवित्र एवं रामचंद्र भगवान की जन्मभूमि से पावन अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय महार्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। हस्तिनापुर में भी अर्घ चढ़ा रही हमारी ब्रह्मचारिणी बीना बहन जी ने अर्घ चढ़ाया। जब लोग अयोध्या शाश्वत तीर्थ की जय। अब उसके बाद हम दूसरे तीर्थ श्रावस्ती तीर्थ की ओर चल रहे हैं, जहाँ भगवान संभवनाथ का जन्म हुआ है। संभवनाथ भगवान के वहाँ 4 कल्याणक हुए और उन्होंने सम्मेद शिखर से मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसे संभवनाथ भगवान के 4 कल्याणकों से पवित्र उस तीर्थ पर सुंदर जिन मंदिर है और भी वहाँ निर्माण चल रहे हैं। ऐसे पावन तीर्थ श्रावस्ती की ओर चलिए, नमन कीजिए, अर्घ चढ़ाइए, तीर्थ यात्रा का पुण्य अर्जित कीजिए।
जल चंदन अक्षत पुष्प नेवज दीप लिया, चंदना धूप फल युक्त तीरथ अर्घ्य दिया। श्रावस्ती पावन तीर्थ पूजो मन लागे, बढ़ जावे आत्म कीर्ति संभव जिन ध्यागे। चार कल्याणक से पवित्र पावन तीर्थ महान, श्रावस्ती को अर्घ्य दे चाहूं आत्म ज्ञान। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री संभवनाथ गर्भ जन्म तप ज्ञान चतु कल्याणक पवित्र श्रावस्ती तीर्थ क्षेत्राय महार्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। जब बोलो श्रावस्ती तीर्थ क्षेत्र की, संभवनाथ भगवान की। चलो सब मिल यात्रा कर लो, तीर्थ यात्रा का फल भर लो। 24 तीर्थंकर की 16 जन्मभूमि नम लो, चलो सब मिल यात्रा कर लो। अब आगे चलेंगे हम पावन तीर्थ कौशाम्बी, जहाँ छठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु ने जन्म लिया। उनके 4 कल्याणक हुए। ऐसे ही कौशाम्बी तीर्थ पर पहुँच जाइए और वहाँ पर अर्घ चढ़ाएंगे कौशाम्बी तीर्थ। जब जब मैंने 8 द्रव्यों का स्वर्णिम थाल सजाया, तब तब मैंने चंदनामति लोकोत्तर वैभव पाया। कौशाम्बी नगरी पद्म प्रभु की जन्मभूमि कहलाती है। उन गर्भ जन्म तप और ज्ञान से पावन मानी जाती है। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री पद्मप्रभ जन्मभूमि कौशाम्बी तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामीति। जब लोग कौशाम्बी तीर्थ की, पद्म प्रभु भगवान की। आगे चलिए वाराणसी तीर्थ की ओर, जहाँ 2 भगवान के जन्म हुए, सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ भगवान वहाँ पर जन्मे हैं। उस वाराणसी नगरी की ओर चलते हैं। जिनवर सुपार्श्व अरुपार्श्वनाथ के कल्याणक से पावन, जो उनकी प्राचीन कथानक से प्रसिद्ध तीर्थ बनारस वो। उस तीर्थ से प्रार्थना मेरी आत्मा भी तीर्थ बन जावे। मैं पूर्ण अर्घ्य अर्पित करता, मुझको अनर्घ्य पद मिल जावे। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ पार्श्वनाथ गर्भ जन्म आदि कल्याणक पवित्र वाराणसी तीर्थ क्षेत्राय महार्घ्यम निरुपामीति। जलो वाराणसी तीर्थ की, श्री सुपार्श्वनाथ पार्श्वनाथ भगवान की। बहुत सुंदर तीर्थ है। वहाँ पर बंधुओं भेलूपुर वाराणसी में भगवान पार्श्वनाथ का सुंदर जिन मंदिर है, जहाँ 6 जनवरी 2005 में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने भगवान पार्श्वनाथ के तृतीय सहस्त्राब्दी महोत्सव का उद्घाटन किया। 2 वर्षों तक जो महोत्सव चला, ऐसे भगवान पार्श्वनाथ की जन्मभूमि और वहीं पर भदैनी जैन घाट है, जहाँ सुपार्श्वनाथ भगवान की वह पवित्र जन्मभूमि मानी जाती है। ऐसे 2 तीर्थंकरों के 4 कल्याणक से पवित्र है। भेलूपुर वाराणसी में सुंदर तीर्थ धर्मशाला है, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में श्री दीपक जी जैन ऋषभदास जी श्रेष्ठी के सुपुत्र हैं। और ये सुंदर मानस स्तंभ का दर्शन किया आपने। सुंदर सुंदर जिन मंदिर, वहाँ विराजमान प्रतिमाएं, माता पद्मावती की प्रतिमा, इन सब से ही पावन वाराणसी तीर्थ के लिए आपने अर्घ्य समर्पित किया है। चलो सब मिल यात्रा कर लो, चलो सब मिल यात्रा कर लो। 24 तीर्थंकर की 16 जन्मभूमि नम लो, चलो सब मिल यात्रा कर लो, चलो सब मिल यात्रा कर लो।
जब लो वाराणसी तीर्थ की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। और अब हम चलेंगे वाराणसी तीर्थ के निकट ही चंद्रपुरी है, जिसे चंद्रावती भी कहते हैं। वहाँ चंदा प्रभु भगवान के 4 कल्याणक से पावन वह भूमि है, उसके लिए अर्घ चढ़ाइए। आपको निश्चित रूप से आनंद की अनुभूति हो रही होगी। इसके साथ तीर्थ यात्रा का पुण्य भी आप प्राप्त कर रहे हैं। चलिए चलते हैं चंद्रपुरी। चंद्र प्रभु जी के 4 कल्याणक से पवित्र जो नगरी है, चिरकाल बीत जाने पर वह वीरान हो गई नगरी है। लेकिन उसकी रज पाने को सब भक्त आज भी आते हैं। उस तीर्थ के पावन चरणों में हम भी अर्घ्य चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री चंद्रप्रभ गर्भ जन्म दीक्षा ज्ञान चतु कल्याणक पवित्र चंद्रपुरी तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम महार्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। जब लो चंद्रपुरी तीर्थ क्षेत्र की जय। चंदा प्रभु भगवान की जय। और अब हम चलेंगे पुष्पदंत नाथ भगवान की जन्मभूमि काकंदी की ओर, जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट देवरिया जिले में है, जिसका बहुत सुंदर जीर्णोद्धार विकास हुआ। जहाँ से भगवान की प्रतिमा तक चोरी चली गई थी, वहाँ दर्शन करने के लिए कोई अवशेष नहीं थे। ऐसी भूमि पर पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से विशाल जिनालय बना। स्वामी रविंद्र कीर्ति जी ने राजकुमार जैन वीरा बिल्डर्स दिल्ली की ओर से वहाँ जिन मंदिर और विशाल प्रतिमा का निर्माण करके पंचकल्याणक महोत्सव कराया। वहाँ भी अब यात्रियों के ठहरने और भोजन आदि की सब व्यवस्थाएं हैं। ऐसी उस काकंदी नगरी के लिए अर्घ चढ़ाइएगा। श्री पुष्पदंत जिनवर के 4 कल्याणक सम्मेद गिरि से मोक्ष गए, उनको नमोनित उन गर्भ जन्म तप ज्ञान भूमि को जजूं, काकंदी को पूर्ण अर्घ्य दे निज आत्मा भजूं। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री पुष्पदंतनाथ गर्भ जन्म दीक्षा ज्ञान चतु कल्याणक पवित्र काकंदी तीर्थ क्षेत्राय पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। जब लोग काकंदी तीर्थ क्षेत्र की पुष्पदंतनाथ भगवान की जय। क्रम क्रम से आपको तीर्थों की यात्रा कराई जा रही है। आप 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि में पहुंचना है आपको, जो भद्रिकापुरी। भद्रिकापुरी बिहार प्रांत, स्वामी जी झारखंड में है कि बिहार में? बिहार में है। इटखोरी के निकट भद्रिकापुरी, भद्दिलपुर नाम से जो तीर्थ है, वहाँ का जीर्णोद्धार विकास चल रहा है। वहाँ के महामंत्री श्री सुरेश चंद जी झांझी झुमरी तलैया वाले निरंतर वहाँ के विकास में खूब लगे हुए हैं। स्वामी जी उस तीर्थ के अध्यक्ष हैं। अर्घ चढ़ाइएगा भद्रिकापुरी के लिए। जहाँ पर शीतल तीर्थंकर के हुए 4 कल्याण के, भद्रिकापुरी का कण कण भी पावन व पूज्य अद्यावधि है। 4 कल्याणक से पवित्र नगरी को नमन हमारा है। श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित यह पूर्णार्घ्य हमारा है। सभी को मिलेगा अर्घ चढ़ाने के लिए। और भी लोग हैं तो 2-2 बहन भी आ सकती हैं। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री शीतलनाथ गर्भ जन्म दीक्षा केवल ज्ञान चतु कल्याणक पवित्र भद्रिकापुरी तीर्थ क्षेत्राय दिव्य महार्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। जब लो भद्रिकापुरी तीर्थ क्षेत्र की जय। शीतलनाथ भगवान की जय। शीघ्र ही ये तीर्थ विकसित होकर के आपके सामने आएगा। और अब श्रेयांसनाथ भगवान की जन्मभूमि सारनाथ, जो बनारस के निकट है, शास्त्रों में इसका नाम शिवपुरी आया है। ऐसे ही शिवपुरी में पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से सन 2005 में बहुत सुंदर विकास हुआ। विशाल जिन प्रतिमा विराजमान हुई, उनके पंचकल्याणक महोत्सव हुए।
उसका भी कार्य बनारस की ही कमेटी संभालती है। दीपक जी उसके अध्यक्ष हैं। तो चलिएगा आगे चढ़ाइएगा। श्रेयांसनाथ के गर्भ जन्म तप ज्ञान चार कल्याण जा, वह सिंहपुरी है धन्य तथा सम्मेद शिखर निर्वाण हुआ। चारों कल्याण से पवित्र श्री सिंहपुरी को वंदन, पूर्णार्घ्य समर्पित कर जाऊं, तीर्थ पूजन का शुभ फल है। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री श्रेयांसनाथ गर्भ जन्म तप केवल ज्ञान चतु कल्याणक पवित्र शिवपुरी सारनाथ तीर्थ क्षेत्राय मार्गम निरुपामीति स्वाहा। जब लो शिवपुरी तीर्थ की जय, श्रेयांसनाथ भगवान की जय। अब हम आगे यात्रा के संदर्भ में चलते हैं। आपकी ये यात्रा बहुत सुंदर यात्रा चल रही है। आगे हम चल रहे हैं चंपापुरी तीर्थ, जहाँ वासुपूज्य भगवान के कल्याणक हुए। चंपापुरी एकमात्र ऐसा तीर्थ है पावन, जहाँ वासुपूज्य प्रभु के हुए पांचों कल्याणक। चंपापुरी में माना मंदारगिरी स्थल, पूजो जहाँ प्रसिद्ध वासुपूज्य धर्मस्थल। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री वासुपूज्यनाथ गर्भ जन्म तप केवल ज्ञान मोक्ष कल्याणक पंच कल्याणक पवित्र चंपापुरी मंदारगिरी तीर्थ क्षेत्राभ्याम पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निरुपामीति। इस चंपापुरी तीर्थ का ये विशेष सौभाग्य रहा, जहाँ पांचों ही कल्याणक भगवान वासुपूज्य के हुए। और अभी कुछ ही 4-5 साल पहले ही श्री विनोद कुमार जी सेठी ने अपनी धर्म पत्नी की स्मृति में पूरे परिवार की ओर से भगवान वासुपूज्य की जिन प्रतिमा स्वामी जी के निर्देशन में निर्मित कराकर और वहाँ विराजमान की, उनके पंचकल्याणक हुए। उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। तो जय बोलिए चंपापुरी सिद्ध क्षेत्र की जय, वासुपूज्य भगवान की जय, उनके पंचकल्याणक महोत्सव की जय। अब हम विमलनाथ भगवान की जन्मभूमि कंपिला जी की ओर चलते हैं। कंपिलपुरी तीर्थ श्री विमलनाथ तेरहु में तीर्थंकर का अर्चन करना है, उनके चारों कल्याणक से पावन तीर्थ को भजना है। उस कंपिल जी में अद्यावधि प्राचीन कथानक मिलता है, उसको पूर्णार्घ्य चढ़ाने से निज मन का उपवन खिलता है। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री विमलनाथ गर्भ जन्म दीक्षा केवल ज्ञान चतु कल्याणक पवित्र कंपिलापुरी तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामीति। जब लोग कंपिलपुरी तीर्थ क्षेत्र की विमलनाथ भगवान की चलो सब मिल यात्रा कर लो, तीर्थ यात्रा का फल भर लो। 24 तीर्थंकर की 16 जन्मभूमि नम लो, चलो सब मिल यात्रा कर लो। आज हमारे अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज के संग से उनकी सतत वैयावृत्ति सेवा का पुण्य लेने वाले श्री अजय कुमार जी सेठी आए हुए हैं। वे अर्घ चढ़ाएंगे कंपिलापुरी तीर्थ क्षेत्र के आगे हम चलते हैं रतनपुरी तीर्थ के लिए, जो धर्मनाथ भगवान की जन्मभूमि है। 15 में जिनवर धर्मनाथ के जहाँ 4 कल्याण हुए, सम्मेद शिखर को वंदू मैं जहाँ से वे प्रभु शिव धाम गए। मैं उन चारों कल्याणक से पावन धरती को नमन करूं, पूर्णार्घ्य थाल ले रत्नपुरी को अर्पण कर मैं नमन करूं। अजय जी अर्घ चढ़ाइएगा। आचार्य श्री की भावनाएं भी उस रत्नपुरी तीर्थ तक पहुंच रही हैं। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री धर्मनाथ गर्भ जन्म
दीक्षा केवल ज्ञान चतु कल्याणक पवित्र रत्नपुरी तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निर्पामीति। रत्नपुरी तीर्थ की अभी वंदना हम लोग करके आए हैं। बहुत सुंदर सरयू नदी के तट पर बसा हुआ ये तीर्थ है। और कभी सन 1951-52 में उस मंदिर का जब पंच कल्याणक हुआ, वहाँ मंदिर की विशेषता ये है, गणी ज्ञानमती माता जी जो उस समय गृहस्थ अवस्था में कुमारी मैना के रूप में थीं, अपने माता पिता के साथ उस तीर्थ पर गईं और तीर्थ के उस जिन मंदिर का उद्घाटन इनके हाथों से कराया गया, क्योंकि इनके पिताजी ने बोली ली थी। और लोग बताते हैं एकदम पर्दा हटाते ही एक बहुत दिव्य प्रकाश उस मंदिर जी के अंदर फैल गया था। जब लोग अतिशयकारी रत्नपुरी तीर्थ क्षेत्र की। अब आगे हम चलते हैं हस्तिनापुर, जहाँ हम लोग स्वयं हैं। अनेक इतिहासों से पावन और 3-3 तीर्थंकरों की जन्मभूमि, 4-4 कल्याणकों से पावन। तो हम चलेंगे अब शांति। जहाँ तीर्थंकर त्रय कामदेव चक्री पद के धारी जन्मे, 6 खंड जीत कर हस्तिनापुर है नगरी के राजा भी बने। उस भू पर उनके 4-4 कल्याण इंद्र मनाते थे। वह तीर्थ जजू पूर्णार्घ चढ़ा, जिसकी महिमा सुर गाते थे। शांति कुंतु अरहनाथ 3 लोक के हैं नाथ, तीनों जिनवर को 3 बार नमन है। तीनों जिनवर को 3 बार नमन है। बहुत सुंदर विकास हुआ है। तीनों भगवान का विशाल जिन मंदिर जम्बूद्वीप परिसर के अंदर निर्मित हो रहा है। उसकी बात आप स्वामी जी से सुनते ही रहते हैं। अर्घ चढ़ाइए उस पावन तीर्थ के लिए। वहाँ का प्राचीन जिन मंदिर, उस वहाँ के प्राचीन कथानक को भी कहता है। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ जिनेन्द्र गर्भजन दीक्षा केवल ज्ञान चतु कल्याणक पवित्र श्री हस्तिनापुरी तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निर्पामीति। देखो हस्तिनापुर के अंदर अतिशय कैसा छाया है। देखो हस्तिनापुर के अंदर, देखो हस्तिनापुर के अंदर अतिशय कैसा छाया है। देखो हस्तिनापुर के अंदर। जब लोग हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र की, जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्र की, भगवान शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ तीर्थंकर प्रभु की। अब चलते हैं मिथिला नगरी की ओर। अब केवल 4 तीर्थ बचे हैं मिथिला नगरी, जहाँ भगवान मल्लीनाथ नमीनाथ के जन्म हुए। ऐसी मिथिला नगरी में आज हमारे अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज के संग से आए हैं नितिन भाई। क्या नितिन जी, नितिन जी, दीपेश जी, अनुज जैन चिंटू कहाँ है? अनुज जैन चिंटू नहीं आए? अच्छा चिंटू, हाँ, आज इनका जन्मदिन है। चिंटू का आज जन्मदिन भी है। अनुज जैन इनका नाम है, कन्नौज के। जन्मदिन आपका सार्थक हो गया, क्योंकि जन्मभूमियों के आप अर्घ चढ़ा रहे हैं। मिथिलापुर की जिस धरती पर श्री मल्लिवनमी प्रभु जन्मे, उन दोनों प्रभु के गर्भ जन्म तप ज्ञान कल्याण वहीं पे हैं। उस नगरी को मैं अर्घ चढ़ाकर एक यही प्रार्थना करूं, रत्न त्रय निधियो पूर्ण मेरी, तब भव संतति खंडना करूं। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ नमीनाथ गर्भजन तप दीक्षा केवल ज्ञान चतु कल्याणक पवित्र मिथिलापुरी तीर्थ क्षेत्राय मार्ग्यम निर्पामीति स्वाहा। मिथिला नगरी जो बंग देश में मानी गई है, आज बिहार झारखंड के बॉर्डर पर बंगाल के निकट ये मिथिला नगरी की ज़मीन वहाँ पर क्रय करके स्वामी रविंद्र कीर्ति जी और हमारे बिहार प्रांतीय कमेटी के प्रमुख कार्यकर्ता श्री अजय कुमार जी, वो लोग उस नगरी का, उस तीर्थ का विकास कर रहे हैं। ऐसी मिथिला नगरी के भी दर्शन आपको शीघ्र हो जाएंगे। जब लोग मिथिलापुरी तीर्थ क्षेत्र की। और अब हम
मुनि सुव्रतनाथ भगवान के तीर्थ की ओर राजगृही जो उनकी जन्मभूमि है वहाँ चलते हैं। राजगृही नगरी के लिए चढ़ाइएगा अर्घ। मुनि सुव्रत भगवान के चारों कल्याण, हुई राजगृही माई अतः धरा वह पावन। ले पूर्णार्घ सुथार श्रद्धा सहित चढ़ाऊं, मन का मैल उतार तीरथ का फल पाऊं। चिंटू जी अपने जन्मदिन पर भगवान के चरणों में और जन्मभूमि के लिए अर्घ चढ़ाइए। ओम ह्रीम तीर्थंकर से मुनि सुव्रतनाथ गर्भ जन्म दीक्षा केवल ज्ञान चतु कल्याणक पवित्र राजगृही तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। राजगृही के अंदर पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से सन 2003-04 में संघपति श्री अनिल कुमार जैन परिवार की ओर से एक सुंदर कमल के आकार का मंदिर बनाकर और भगवान की मुनि सुव्रतनाथ भगवान की कितनी ऊंची प्रतिमा है स्वामी जी? 12.5 फुट उत्तुंग भगवान की प्रतिमा वहाँ विराजमान की गई। ऐसे राजगृही तीर्थ क्षेत्र की जय। अब हम चलते हैं शौरीपुर, भगवान नेमिनाथ की नगरी। जहाँ नेमी के चरण पड़े शौरीपुर नगरी है, जहाँ नेमी का जन्म हुआ शौरीपुर नगरी है। गर्भ जन्म कल्याण से स्थल जो सुपवित्र, पूजो मैं पूर्णार्घ ले शौरीपुर को नित्य, शौरीपुर को नित्य, शौरीपुर को नित्य। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री नेमिनाथ गर्भ जन्म कल्याणक पवित्र शौरीपुर तीर्थ क्षेत्राय मार्गम निरपामिति स्वाहा। और वहाँ बटेश्वर जो गांव का मंदिर है वहाँ पर भी धर्मशाला आदि निर्मित हैं। आगरा की कमेटी वहाँ के कार्यभार को संभालती है। हम लोगों ने शौरीपुर के दर्शन किए। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की भी प्रेरणा वहाँ के विकास के लिए हुई। और अब अंतिम भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर। स्वामी जी अब ये अर्घ्य आप लोग चढ़ा लीजिए। हाँ आ जाओ स्वामी जी के साथ, जीवन प्रकाश जी और साहू जी आ जाइए, कैलाश चंद जी और अंतरमना परिवार से आए हुए हैं। बहुत ही खुशी हो रही है। आचार्य श्री बहुत ही वात्सल्य बरसाते हैं। उन्होंने आज यहाँ पर संघ के लोगों को भेजा है। हम यहीं से नमन करते हुए आपको महाराज जी कुंडलपुर नगरी की ओर ले चलते हैं। चलिएगा। निज अष्ट कर्म के नासक प्रभु की अष्ट द्रव्य से पूजन है। चंदनामति शिव पद हेतु सन्मति से मेरा निवेदन है। महावीर प्रभु की जन्मभूमि कुंडलपुर तीर्थ का अर्चन है। मेरी आत्मा भी तीर्थ बने इस हेतु करूं शत वंदन में। जिस नगरी की रज महावीर के कल्याणक से पावन है, जहाँ इंद्र इंद्राणी की भक्ति का सदा महकता सावन है। उस कुंडलपुर में नंद्यावर्त महल का सुंदर परिसर है। पूर्णार्घ चढ़ाकर नमो वहाँ महावीर की प्रतिमा सुंदर है। पूर्णार्घ चढ़ाकर नमो वहाँ महावीर का मंदिर सुंदर है। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्राय गर्भ जन्म दीक्षादि कल्याण पवित्र कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्राय नंद्यावर्त महल परिसर में भी निर्मित समस्त जिन मंदिरों के लिए अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। जिन्होंने स्वयं अपने हाथों से इस तीर्थ का विकास किया